नारद जी कहते हैं नहीं, मेरे दुख का कारण, मेरे कष्ट का कारण कुछ और है। क्या है वो? नारद जी बताते हैं, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वतोमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रमणान इतस्ततः। मैं सभी तीर्थों में गया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। पुष्कर में, प्रयाग में, काशी में, गोदावरी में, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंद, सब जगह गया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिली? बोले कलिकाल का प्रभाव मैंने सब जगह देखा। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धना सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। न कहीं कोई सत्य बोलता है, न कोई तप करता है, न किसी के हृदय में दया है, न कोई दान करना चाहता है। सब तरफ उत्पात मचा हुआ है। यही नहीं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य होता, जीव मंद भाग्य होता जा रहा है, मंद बुद्धि हो गया और मंद भाग्य भी होता जा रहा है। कहां जाऊं? मैं संतों के यहां गया और वहां जाके देखा तो पाखंड निरता संता। सबसे बड़ा संत कौन? बोले जिसकी जटाएं बड़ी बड़ी हैं वो संत, कि जो घोंट मोट रहता है वो संत? बोले नहीं नहीं, इस कलिकाल में संत वो नहीं है। संत वो है जिसके आगे पीछे 10-20 गाड़ियां चलती हैं, वही सबसे बड़ा संत है। बोले सबसे बड़ा विरक्त, सबसे बड़ा बैरागी वो है जिसके 10-20-50 आश्रम हों, वो सबसे बड़ा बैरागी है। सबसे बड़ा त्यागी जिसके आगे पीछे लग्जरी गाड़ियां चलें, वो सबसे बड़ा त्यागी है। बोले सबसे बड़ा ब्रह्मचारी, बोले जिसके आगे पीछे बाल बच्चे घूम रहे हैं वो सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है। पाखंड निरता संता विरक्ता सब परिग्रह। जो अपने परिजनों के साथ है उसी को लोग सबसे बड़ा विरक्त समझ रहे हैं। परिभाषा बदल दी है लोगों ने संतों की, विरक्तों की, महात्माओं की। नारद जी कहते हैं ये सब देखकर मेरा मन कहीं नहीं लगा। मैं संतों के यहां जाकर दुखी हो गया तो मैंने सोचा जब संतों के यहां मन नहीं लगा तो चलो चल के गृहस्थों के यहां देखूं, शायद उनके यहां कुछ शांति होवे। लेकिन वहां भी गया तो वहां भी शांति नहीं। बोले क्यों? वहां क्या देखा आपने? बोले वहां तो और भी विचित्र दशा बनी हुई है। क्या? तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका। तरुणी प्रभुता गे है। घर में चलती किसकी है? बोले बूढ़ी माता जी जो हैं उनको तो कोने में बिठा दिया जाता है। और घर में चलती किसकी है? बोली नई नवेली जो श्रीमती जी आती हैं ना, उनको क्या कहा जाए, क्षमा करना आप लोग, चलती उन्हीं की है। तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायका। मंत्री कौन होते हैं? बोले श्याल को बुद्धिदायका। साले साहब बुद्धि बताने वाले होते हैं। और क्या? बोले कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। घर में श्रीमती जी की चलती है, तरुणी प्रभुता के है, साले साहब बुद्धि बता रहे हैं, यहां तक लोग नीचे गिर गए हैं। कन्या विक्रयणो लोभा, अपने लोभ के वश होकर कन्या का विक्रय करने लगे हैं। लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं है,
कहते हैं दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में रोज लड़ाई होती है। किस बात की लड़ाई होती है? पत्नी कहेगी ये मेरा कहा नहीं मानते, इसी बात की लड़ाई होती है। जय जय श्री राम। कई कई कारण बनते हैं। श्री नारद जी कहते हैं दंपति नाम च कलकनम, सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी में रोज किसी न किसी बात पे कलह हो जाया करती है। अट्टसूला जनपदा शिवसूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। अट्टसूला जनपदा, जो खेती करने वाले लोग हैं, खेती तो करते हैं, अट्टसूला जनपदा, लेकिन अच्छा भोजन उनको नहीं मिलता। शिवशूला द्विजातयः, द्विजातयः किसको कहते हैं? दो जाति किसकी होती है? ऐसे तो सामान्य भाषा में कहें तो यह गाली हो गई, संस्कृत भाषा की गाली है, सुनने में भी बड़ी प्यारी लगती है। द्विजातयः, शिवशूला द्विजातयः, द्विज, जिसे द्विज हम कहते हैं, द्विज का अर्थ हो जाता है द्विजातयः। द्विज शब्द की ही व्याख्या है द्विजातयः। द्विज किसे कहा जाता है? जिसका दो बार जन्म होए वह द्विज कहे जाने योग्य है। विप्र जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, इनका दो बार जन्म होता है। एक जो जन्म इस शरीर से लेते हैं, दूसरा उपनयन संस्कार जब होता है तो वहां इनका दूसरा जन्म कहा जाता है, इसलिए इनको द्विज कहा गया है। अट्टसूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः, ब्राह्मण शिवशूला, शिव कहें तो अपने इष्ट से विमुख हो गया है। ब्राह्मण का प्रमुख कर्म क्या है? किसी भी ब्राह्मण के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? कहते हैं ब्राह्मण कुछ करे ना करे, रोज 100 माला जपे ना जपे, रोज पूरी श्रीमद् भागवत जी, श्रीमद् भगवत गीता, सहस्र नामावली इत्यादि का पाठ करे ना करे, इससे कोई अर्थ नहीं। लेकिन ब्राह्मण को प्रातः काल उठकर संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। ये ब्राह्मण के लिए आवश्यक है, ये ब्राह्मण का मूल है। ब्राह्मण को संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या विहीन ब्राह्मण का मुख भी नहीं देखना चाहिए। ब्राह्मण सब कर लेंगे, संध्या वंदन करने के लिए नहीं बैठेंगे। आधे घंटे का समय लगता है, वो आधे घंटे का समय नहीं है। 24 घंटे में आधे घंटे का समय नहीं निकाल सकते। जय जय श्री राम। इसलिए कहते हैं शिवशूला द्विजातयः। कामिन्यः केशशूलिन्यः, कामिन्यः से कहा गया है स्त्रियां, केशशूलिन्यः, केशशूलिन्यः का सीधा सीधा अर्थ तो ये केस कटाना ये नहीं, कह ईसह तस्य शूलिन्यः इति केशशूलिन्यः। अपने इष्ट में निष्ठा रखो। दूसरा अपने इष्ट से क्या प्राप्त करता है उसकी बात छोड़ो।
यह कामिन्या केश शूलिन्या संभवंती कलाविया। इतना होने के बाद भी कलह हर जगह देखने को मिलता है। नारद जी ने कहा मैं सब जगह गया लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सोचा वृंदावन चलूं। वृंदावन गया, अभी वृंदावन में प्रवेश ही किया था कि तब तक तो मैंने देखा एक स्त्री 2 वृद्ध बालकों को अपने पास लिटाए हुए है और विलाप कर रही है, करुण क्रंदन कर रही है। वहां कुछ स्त्रियां उसको घेर के खड़ी थीं। मैंने सोचा इसके पास चलना चाहिए, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया नहीं नहीं, कहीं मैं गया और इसने कह दिया कि हम स्त्रियों के बीच में आप पुरुष का क्या काम, तो अपनी मान प्रतिष्ठा पे आंच आएगी, इसलिए यहां नहीं जाता मैं। नारद जी वहां से लौट कर जाने लगे। तब नारद जी कहते हैं उस स्त्री ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। नारद जी ने कहा, उस स्त्री ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, हे साधु रुक जाओ, आपके दर्शन से जीव का कल्याण होता है, आप रुक जाओ, लौट कर आओ। नारद जी कहते हैं मैं उसके पास गया और मैंने जाके पूछा आप कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, आप अपने दुख का कारण बताओ, कौन हैं आप? नारद जी कहते हैं उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। काल के मार से ये दोनों इस प्रकार जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। बाबा इनका उद्धार कीजिए। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, मैं पाल पोस के बड़ी हुई कर्नाटक में, मैं महाराष्ट्र में गई तो वहां के लोगों ने मेरा खूब मान सम्मान किया, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात गई, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाते ही मेरा शरीर जीर्ण हो गया, आप मेरा उद्धार कीजिए। नारद जी ने इनकी बात सुनी और सुनकर पहले तो वृंदावन की प्रशंसा की है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, धन्य है यह ब्रज की पावन धरा, वृंदावन की पावन धरा, जहां भक्ति महारानी लोट लोट कर इस प्रकार अपने आप को रज में डुबो रही हैं। नारद जी से पुनः प्रार्थना की है भक्ति महारानी ने। नारद जी ने समझाया है, देवी आप चिंता मत करो, आप तो बस परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा के चिंतन से ही आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों का स्मरण करो, आपके दुख दूर हो जाएंगे। क्या कहा नारद जी ने? एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, नारद किसे कहते हैं? बोले नारद वो हैं जिनकी बात को भगवान भी रद्द नहीं करते। तो नारद जी ने यहां पे कहा है, नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथाम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, आपके दुख दूर हो जाएंगे। मन सीताराम सीताराम रट रे, मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। संकट कैसे कटेगा? भगवान के चरणों का जब हम स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर, भगवान के चरणों का स्मरण करते रहें हम, आपके नाम का स्मरण होता रहे, बस इसी से सारे दुख दूर हो जाएंगे।
जय जय श्री राधे। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदरियः स कृष्णः क्वापि नो गता। देवी, जिन श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज खींची जा रही थी, उस समय द्रौपदी की रक्षा की, ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने गोपियों की रक्षा की, पालिता गोप सुंदरिया, जिन्होंने गोपियों की रक्षा की, स कृष्ण क्वापि नो गता। वो श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं, वो कृष्ण यही हैं। तुम हृदय से उन्हें पुकार के तो देखो, हृदय से पुकारोगे तो वो तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। हे कन्हैया, सबके देखते देखते मेरी लाज अब जाने वाली है, अब तो तू ही रक्षा कर सकता है। द्रौपदी बिचारी कहे द्रौपदी बिचारी कहे बात ये रोते रोते, कान्हा तेरी दासी लूटी जा रही, 5 पतियों के होते होते। कान्हा तेरी दासी लूटी जा रही, 5 पतियों के होते होते। हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। द्रौपदी ने कन्हैया को पुकारना शुरू किया और द्रौपदी की रक्षा के लिए दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल की बलराम। 10,000 गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। दुशासन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। वो साड़ी खींचते खींचते 10,000 हाथियों का बल शांत हो गया, लेकिन वो 10 गज की चीर समाप्त नहीं हुई। तो ये प्रभु की लीला है। श्री नारद जी कहते हैं, आप उन श्री कृष्ण को पुकारो। अरे, आपकी स्थापना मैं घर घर में जन जन में करूंगा। तस्मिन् स्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए कान के पास मुख ले जाकर वेद वेदांत गीता इत्यादि का पाठ किया। पहले तो जगाया, जगाने से नहीं जगे, वेद वेदांत गीता इत्यादि का पाठ किया, उससे भी नहीं जगे। अब नारद जी को चिंता हुई, तब आकाशवाणी हुई है, उद्यम सफलस्ते भविष्यति न संशय, एतदर्थ तु सत्कर्म सरसे तब समाचर। इसके लिए आप कोई सत्कर्म करें, तब आपका उद्यम सफल होगा। नारद जी सोचने लगे, सत्कर्म कौन सा करूं। इस सत्कर्म को पूछने के लिए चले हैं। बद्रिका आश्रम आए। बद्रिका आश्रम में सनकादिक कुमारों ने देखा। सनकादिक कुमारों ने बताया कि इसके लिए आप श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन करें। श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन करूंगा, ऐसा संकल्प करके बैठे हैं। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार के समीप हरिद्वार में आनंद तट पर
श्रीमद्भागवत जी की कथा का आयोजन हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण